स्वागत है। दोस्तों, आज का नाटक है पंचम वेद। नट सम्राट राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ भारत रंग महोत्सव के तहत विश्व जन रंग में इस नाटक की प्रस्तुति करने जा रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय विश्व कीर्तिमान बनाने जा रहा है, जहां इसी नाटक की प्रस्तुति देश के हर एक क्षेत्र में, हर एक शहर में हर कलाकार एक ही समय पर करने जा रहा है। आइए देखते हैं नाटक पंचम वेद, जिसके निर्देशक है श्याम कुमार। विनम्र नमन स्वीकार करें, हे दर्शकगण आप हमारा विनम्र नमन स्वीकार करें। दे आशीष सफल हो नाटक, सबका बेड़ा पार करें। दे आशीष सफल हो नाटक, सबका बेड़ा पार करें। इष्ट देवता भाग्य विधाता दर्शक सभी कलाओं। इष्ट देवता भाग्य विधाता दर्शक सभी कलाओं। हे दर्शक गण आप हमारा विनम्र नमन स्वीकार करें। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, ऋषि मुनि ने देखा था सपना, वेद पुराण बनाया जग में। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, वेद पुराण बनाया जग में, जिससे निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, भरत मुनि ने सूत्र बनाया। आगे वाचिक, आहार्य, सात्विक, यही है अपना वसुधैव कुटुंबकम। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, ऋषि मुनि ने देखा था सपना, होगा सपना अपना पूरा, होगा सपना अपना पूरा, होगा सपना अपना पूरा, होगा सपना अपना पूरा। आयुष्मान हो। लाहौर ऋषिगण, आपके आने का क्या प्रयोजन है? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम इसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। हाँ, पूछिए, अवश्य पूछिए। मुनिवर, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या है? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रश्न नाटक ही नहीं बल्कि जीवन सार को समझने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। त्रेता युग में जब मनुष्य काम और लोभ के वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की तरफ जा रहा था, तब इंद्र ने परम पिता परमात्मा पितामह ब्रह्मा से प्रार्थना कि हे पितामह, एक ऐसे साधन की रचना कीजिए जिसमें देखना और सुनना साथ साथ हो, जिसमें मनुष्य धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष की तरफ जा सके। तब परमपिता ब्रह्मा ने नाट्य शास्त्र, नाट्य वेद की रचना की, जिसके प्रयोग के शास्त्र को नाट्य शास्त्र कहा जाता है। साधु साधु। हे मुनिवर, वेद तो ज्ञान का भंडार है, इसलिए समझ हिदक कर ऐसे छिपा ये वेद अपने आप में अपनी पूर्ति के उद्देश्य के लिए पर्याप्त थी। फिर ये नई रचना क्यों की गई? इसलिए ताकि वो समस्त जन को सुलभ हो सके।
नाट्य वह शास्त्र है जिससे समस्त जन ज्ञान की तरफ, धर्म की तरफ अग्रसर होता है। इसी मंगल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा ने चारों वेदों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। साधु साधु चारों वेदों के तत्व वो क्यों मुनिवर? नाटक का वह भाग जिसे आप सुनते हैं ब्रह्मा ने ऋग्वेद से लिए। नाटक का वह भाग जिसमें ज्ञान गीत होता है, यानी कि ये सुंदर गीत का आधार सामवेद से लिया गया है। यजुर्वेद से अभिनय व अथर्ववेद से रस की प्राप्ति हुई। इस तरह से समस्त वेदों के अंगों से ब्रह्मा ने नाट्य शास्त्र की रचना की। साधु साधु मुनिवर, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, इसी प्रश्न को लेकर राक्षस भी ब्रह्मा के पास गए थे। उन्होंने उत्तर दिया कि नाट्य शास्त्र तो सभी का शास्त्र है। ये राक्षसों, देवताओं, मनुष्य के सभी शुभ अशुभ कर्मों को दिखाने वाला है। ये वो शास्त्र है जो ज्ञान की तरफ ले जाता है। साधु साधु अद्भुत अद्भुत। समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये नाटक को हम समस्त कलाओं का समावेश कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये समस्त कलाओं का संगम है। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। ये उतनी जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इससे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कलाकर्म को अनावश्यक, अनपेक्षित क्यों समझा जाता है? देखो, हम लोग कलाकार हैं, कलाकर्म ही हमारा धर्म है। ये कार्य नीति के नित्यंताओं का होता है, उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में उनको सोचना चाहिए। सुलभ साधन प्रदान हो, अवसर प्रदान हो, इसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए। रंग, कर्म, जात, धर्म, भौगोलिक सीमा से परे होकर समग्रता में मानवता की बात करता है। साधु साधु कलाविहीन समाज तो पशुओं के समान होता है ना। इसी आशा और अपेक्षा को लेकर कि समाज में कला और कलाकार को उसका वो स्थान मिले जो उसके अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। साधु साधु पंचम वेद समस्त वेदों का ज्ञान। मेरे रंगकर्मी पुत्रों ने आपके लिए एक छोटा सा नाटक तैयार किया है, इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप चलिए और उनके नाटक का आनंद लीजिए। चलिए मुनिवर। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि व आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। सृष्टि व आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे दूर डर से, दुर्जनों का नाश हो। सज्जन रहे दूर से, दुर्जनों का नाश हो। उदार चरित्राणाम वंदे मातरम, वंदे मातरम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। वंदे मातरम, वंदे मातरम, विश्व बंधुत्व भावनाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, योग कर्मसु कौशलम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वसुधैव कुटुम्बकम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी आपने नाटक देखा पंचम वेद। इस नाटक के निर्देशक हैं श्याम कुमार। दोस्तों, हम धन्यवाद करना चाहते हैं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का, भारत रंग महोत्सव के सभी सदस्यों का,
जिन्होंने नट सम्राट को भी एक मौका दिया कि हम भी इस विश्व जन रंग का हिस्सा बन सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।